जब तारीख इस्लाम के सफ़हात पलटते हैं तो एक नाम अपने अज़्म, हौसले और तलवार की चमक से तारीख के सीने पर नक्श नज़र आता है। वो नाम है मोहम्मद बिन कासिम। कम उम्री में वो कारनामे अंजाम दिए जिनसे बड़े बड़े जर्नेलों के कदम लड़खड़ा गए। इस नौजवान सिपा सालार ने न सिर्फ सिंध की ज़मीन को इस्लाम के नूर से मुनव्वर किया बल्कि अदल, शुजाअत और हिकमत का एक नया बाब रकम किया। मगर आज हम सिर्फ उनकी तलवार के सफ़र पर नज़र डालेंगे, वो सफ़र जो खून, ईमान और अज़्म की दास्तान है। ये वो वक्त था जब बहरीन अरब के किनारे बदअमनी की आग भड़क रही थी। दीबल के साहिल पर लुटे हुए मुसलमानों की आहें बन्नू उमिया के दरबार तक जा पहुंची थीं। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने हुक्म दिया कि जुल्म का बदला देना होगा, मजलूमों की फरियाद खामोश नहीं रह सकती। हुज्जाज बिन यूसुफ को जिम्मेदारी सौंपी गई और हुज्जाज ने अपनी निगाहों में एक चमक पैदा की। इसने कहा, मैं ऐसे जवान को भेजूंगा जो दुश्मन के कले को जमीन बोस कर देगा। वो जवान था मोहम्मद बिन कासिम। दीबल की जंग ये मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में दाखिले की पहली बड़ी आजमाइश थी। दुश्मन ने समंदर के किनारे एक मजबूत कला बनाया था जिसकी फसीलों पर मंजनियतें नस्ब थीं। मगर मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया, समंदर के किनारे खैमाजन हुआ और अपने सिपाहियों के हौसले बुलंद किए। उनके पास जदीद अरबी मंजनियतें थीं जिन्हें उन्होंने अल रूस का नाम दिया था। दिन रात हमले जारी रहे। हिंदू लश्कर मंदिर की घंटियां बजाकर जंग के नारे लगाते, मगर मोहम्मद बिन कासिम के सिपाही अल्लाह अकबर की सदाएं देते। एक दिन वो लम्हा आया जब गलरूस मंजनीक से फेंका गया एक पत्थर किले के मंदिर के घंटे पर जा लगा और वो मुनहदिम हो गया। दुश्मन के हौसले टूट गए, दरवाजे खिल गए और मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर ने दीबल को फतह कर लिया। इस्लाम का परचम लहरा दिया गया और पहली अजान दीबल की फिजा में गूंज उठी। दीबल के बाद मोहम्मद बिन कासिम का अगला रुख था नीरोन, जो आज के हैदराबाद के करीब वाक़ था। यहाँ के राजा ने मुकाबले की तैयारी कर रखी थी। रास्ते में दरियाए सिंध की मौजें उनके रास्ते में हाइल थीं, मगर मोहम्मद बिन कासिम ने कश्तियों के पिल बनाए, लश्कर को दरिया पार करवाया और नीरोन पर अचानक हमला किया। दुश्मन भाग खड़ा हुआ और शहर बगैर ज्यादा मुजाहमत के फतह हुआ। अब सिंध के दरवाजे खिल चुके थे, मगर असल मुकाबला अभी बाकी था। राजा दाहर का किला, जो अरवर के करीब मजबूत पहाड़ी मकाम पर वाक़ था, मोहम्मद बिन कासिम ने अरवर के करीब लश्कर को मुनज़्ज़म किया। उनके पास अरब, ईरानी और मकामी मुसलमान सिपाही शामिल थे। राजा दाहर एक अजीम फौज के साथ आया जिसके पास हाथियों की कतारें थीं। ये जंग फैसला कुन थी। अगर दाहर जीत जाता तो इस्लाम का परचम सिंध से मिट जाता, मगर अगर मोहम्मद बिन कासिम जीत गया तो एक नई तारीख रकम होती। जंग का आगाज हुआ। हाथियों के शोर, तलवारों की झनकार और नेज़ों की घन गरज से जमीन लरज उठी। मोहम्मद बिन कासिम ने हिकमत अमली बदली। पहले उन्होंने दुश्मन के हाथियों को निशाना बनाया। आग के गोले फेंके गए, हाथी बिदक गए, अपनी ही फौज को रौंदने लगे। जब दाहर की फौज मुंतशिर हुई तो मोहम्मद बिन कासिम ने मरकजी हमला किया। दाहर खुद हाथी पर सवार था। अरब फौज ने उसे घेर लिया। एक तीर आकर दाहर के जिस्म में पैवस्त हुआ। राजा दाहर जमीन पर गिरा और सिंध की किस्मत बदल गई। मोहम्मद बिन कासिम ने अरवर पर कब्जा किया, फिर इसी जमीन पर मस्जिद तामीर करवाई। मगर यह फतूहात का इख्तिताम नहीं था बल्कि आगाज था। इसके बाद वो सहवन की तरफ बढ़े, जो सिंध का एक पहाड़ी इलाका था। यहाँ के हुक्मरान ने इताअत कबूल करने से इनकार कर दिया। किला बुलंद और मजबूत था, मगर मोहम्मद बिन कासिम ने उसे घेरे में ले लिया। दिन रात घेरा जारी रहा। अरब मंजनकूहे से किले की दीवारें लरस गईं। 3 हफ्तों की शदीद लड़ाई के बाद किला टूटा और सहवन भी फतह हुआ। अब मोहम्मद बिन कासिम का अगला रुख था बरहमन आबाद, जो इस वक्त सिंध का तिजारती मरकज था। यहाँ दुश्मन ने अपनी आखिरी ताकत जमा कर रखी थी। लश्कर में राजपूत, बरहमन और कई मकामी सरदार शामिल थे। जंग शुरू हुई तो फिजा में गर्दो गुबार छा गया।
मोहम्मद बिन कासिम ने एक गैर मामूली चाल चली। उन्होंने दुश्मन के एक हिस्से को पीछे से घेरने का हुक्म दिया। जब दुश्मन के दोनों तरफ से हमला हुआ तो सफ़ें टूट गईं। बरहमन आबाद का राजा जख्मी होकर गिरफ्तार हुआ और शहर फतह कर लिया गया। बरहमन आबाद के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान और सिस्तान के कुछ बागी इलाकों को दोबारा काबू में किया। इस दौरान वो हमेशा अपने सिपाहियों को अदल और ईमान की तलकीन करते। उनकी फौज में मुख्तलिफ नस्लों के लोग थे, मगर सब एक मकसद के लिए लड़ रहे थे, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। जब सिंध मुकम्मल तौर पर अमन में आ गया तो मोहम्मद बिन कासिम ने पेश कदमी शुमाल की तरफ की। मुल्तान की वादी में हिंदुओं का एक बड़ा किला था, जहां सोना और खजाने महफूज थे। इस किले को सुनहरी मंदिर कहा जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का मुहासरा किया। दुश्मन ने पानी के दरवाजे बंद कर दिए ताकि मुसलमानों को प्यास से कमजोर किया जाए, मगर मोहम्मद बिन कासिम ने शहर के एक मख्फी दरवाजे का सुराग लगाया। एक रात लश्कर ने वो दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गया। सुबह तक मुल्तान इस्लाम के ज़ेरे साया आ चुका था। खजाना बैत अलमाल में पहुंचा और मस्जिद मुल्तान में पहली अजान दी गई। उनकी फतूहात सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अदलो रहम से भी थी। जहां वो दाखिल होते, जुल्म खत्म होता, इंसाफ कायम होता। उनकी जंगें सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं बल्कि ज़मीर की आज़ादी के लिए थीं। मोहम्मद बिन कासिम की अस्करी मुहिम्मात एक सिलसिला थीं जो दीबल से शुरू होकर मुल्तान तक फैला। हर जंग में इनकी क़यादत, उनकी मनसूबाबंदी और उनका ईमान नुमायां नजर आता। वो न कभी खौफजदा हुए, न कभी थके। वो जानते थे कि इस्लाम की सरहदें तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ से मजबूत होती हैं, मगर कभी कभी इंसाफ की राह भी जंग से गुजर कर ही खुलती है। सिंध के इन मार्कों ने इस्लामी दुनिया को एक नया दरवाज़ा दिया, बरसगीर में इस्लाम का दरवाज़ा। उनकी फतूहात ने न सिर्फ ज़मीन बल्कि दिलों को भी फतह किया। उनकी तलवार ने जुल्म के अंधेरों को चीर कर अदल का चिराग जलाया और सिंध की मिट्टी पर इस्लाम का पहला कदम सब्त कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम की जंगों का इख्तिताम हुआ, मगर उनकी तलवार की गूंज आज भी सिंध की फ़ज़ाओं में सुनाई देती है। वो नौजवान सिपा सालार जिसने सिर्फ चंद बरसों में एक सल्तनत की बुनियाद रखी, इसकी जंगें तारीख़ में ईमान, हिकमत और बहादुरी की अलामत बन गईं।